घर चले गए। श्री केहर सिंह जी की पत्नी को संग्रहणी हो गई और वे मरणांतक रूप से अस्वस्थ हो चली थी। पेट में कुछ भी न रह पाता था, शरीर सिकुड़कर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। केहर सिंह जी दुखी हो उठे कि अब मेरे इन 4 छोटे छोटे बच्चे को कौन संभालेगा। तभी श्री आरपी वैश्य द्वारा जो दौरे पर नैनीताल जा रहे थे, केहर सिंह जी ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में सूचना महाराज जी तक पहुंचा दी। केवल इतनी सी पुकार थी इस गजेंद्र की अपने भगवान के प्रति, और बाबा जी ने भी तब केवल इतना भर ही कहा, इसमें कहने की क्या बात है, केहर सिंह हमारा भक्त है। और अनंतो गत्वा उनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया। लखनऊ में उनके बारे में आगे कुछ सोचा जा रहा होगा, तभी कैंची धाम में उपस्थित बाबा जी महाराज श्रीमती कमला सोनी से सुबह 10 बजे बोल उठे, केहर सिंह जी की बहू मर गई है। वह बहुत दुखी हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। केहर सिंह हमारा भक्त है। और इधर लखनऊ में अपनी लीला पर पर्दा डालने के लिए बाबा जी ने सिंह साहब की लड़की कुसुम को प्रेरित कर बायोकेमिक दवाओं का एक मिश्रण श्रीमती सिंह के मुंह में डलवा दिया, जो जड़वत महिला के मुंह के अंदर ना जा सका। परंतु महाराज जी की लीला तो अपना काम कर ही रही थी, और 40-45 मिनट मृत रहने के बाद श्रीमती सिंह पुनः जी उठी तथा उसके बाद 5.5 वर्ष और रही इस संसार में। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को जब सिंह साहब ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा, मिस्टर सिंह, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, यह तो केवल भगवत कृपा से ही बच गई है। बाबा जी की उनसे की गई उक्त वार्ता श्रीमती सोनी ने बहुत बाद में लखनऊ आकर स्वयं केहर सिंह जी को सुनाई। इससे भी आश्चर्यपूर्ण घटना तब घटी जब उसी दिन 3:30 बजे शाम केहर सिंह जी को श्री एस.के. चौधरी का गौतम पल्ली से फोन मिला कि बाबा जी मेरे घर पधारे हैं और आपको याद कर रहे हैं। केहर सिंह जी के वहां पहुंचने पर न तो बाबा जी ने उनकी पत्नी के बारे में कुछ पूछा और न इन्होंने ही उस रोज सुबह हुई घटना का जिक्र किया। आधे घंटे के भीतर 2 रसगुल्ले एवं समोसा चाय पाकर बाबा जी चले गए एक तरफ, और अब तू जा सुनकर सिंह साहब भी घर आ गए। उस दिन लखनऊ में बाबा जी ने किसी अन्य भक्त को दर्शन नहीं दिए। वे तो सुबह से ही कैंची धाम में ही बराबर विराजमान रहे थे। सिपाही धारा यानी नैनीताल निवासी श्री रमेश चंद्र पांडे जी की कन्या शांता तब 15-16 वर्ष की आयु की होगी। मकान के आगे खेलता उनका भाई पप्पू एकाएक मूर्छित हो गया और थोड़ी ही देर में उसके हाथ पांव ऐंठ गए, पुतलियां उलट गई, शरीर ठंडा पड़ गया, श्वास प्रश्वास बंद हो गया, रोना धोना मच गया। मृत प्राय बालक को घर वाले रोते हुए प्रांगण से घर के भीतर उठा ले गए। पुनः सचित जीवन करने के सभी उपाय व्यर्थ साबित हुए। इतने में शांता जी आ गई, और जब उन्होंने यह हाल देखा तो मां की गोद से पप्पू को छीनकर पूजा घर में ले जाने लगी। तभी सबने ऐतराज किया कि ऐसी हालत में यानी तथाकथित मृत अवस्था में पूजा घर में क्यों ले जा रही है। पर वे न मानी और पप्पू को महाराज जी के चित्र के आगे रख 3 बार जोर से चीखी, महाराज महाराज महाराज। बस इतना ही नहीं, न तो यह कहा कि मेरे भाई को बचाओ, और न उन्हें कोसा कि आपके रहते यह अंधेर, ऐसा कैसे। परंतु कुछ ही क्षणों में पप्पू के हाथ पांव सीधे होने लगे, पुतलियां भी सीधी हो गई, नब्ज वापस आ गई, शरीर में ताप संचारित होने लगा। संध्या तक बहुत कुछ ठीक हो गया पप्पू। दूसरे दिन बाबा जी महाराज के दर्शन करने जब शांता जी अपनी मां के साथ बजरंगगढ़ गई तो महाराज जी ने केवल इतना भर कहा, कल तूने हमें 3 बार जोर से पुकारा था। इलाहाबाद की घटना है। अन्य भक्तों के साथ मुझे भी महाराज जी विंध्यवासिनी मां के दर्शनों को ले गए थे। एक तो मां के दर्शन, वह भी महाराज जी के साथ, परम आनंददायक की प्राप्ति हुई।
कुछ अरसे बाद मेरे माता पिता भी इलाहाबाद आ गए। उन्हें प्रेरित कर मैं उन्हें भी विंध्यवासिनी दर्शन को ले चली। वहां मेरे पिताजी गंगा जी में तैरने के लिए जल में उतर गए, पर युवा अवस्था की बात और थी। कुछ दूर तैर कर शायद वे अपना संतुलन खो बैठे और डूबने से लगे। हम किनारे पर खड़े देखते रहे। देखते देखते लगा वे अपने हाथ पानी में मारकर संतुलन ठीक करना चाह रहे हैं, पर धीरे धीरे वे जल में नीचे जाने लगे। हम बहुत घबरा गए। थोड़ी ही देर में वे गंगा जी में गले तक डूब गए। तब मैं घबरा कर पुकार उठी, महाराज। तभी एकाएक एक व्यक्ति नए कपड़ों में गंगा जी में कूद गया और पिताजी का हाथ पकड़ किसी तरह उन्हें किनारे खींच लाया। वे बदहवास हो चुके थे, घबराहट और थकान से। हम उनके उपचार में लग गए। तभी मुझे ख्याल आया कि उस व्यक्ति के लिए सूखे कपड़े दे दूं कि वह ठंड से बच सके, पर पलटने पर वह व्यक्ति दिखा ही नहीं, बहुत ढूंढने पर भी। बहुत अरसे बाद कैंची में महाराज जी को पूरी कथा बताकर पूछा, महाराज वह व्यक्ति कौन होगा? महाराज जी ने केवल इतना कहा, तूने किसको पुकारा था? इतना ही कहकर महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि वह व्यक्ति कौन था। हम कई महिलाएं उत्तराखंड के तीर्थों की यात्रा हेतु हरिद्वार पहुंच गई थी, और जैसा हम करती आ रही थी, कैंची धाम में, वृंदावन में तथा अन्य धामों में हम मुंह अंधेरे ही स्नान को निकल पड़ती थी। उस दिन समय का भी कुछ अनुमान नहीं रहा। हर की पौड़ी पहुंचने पर देखा कि एकदम वीरान है। बिजली की रोशनी जहां तक पहुंच रही थी वहां तक तो उजाला था, बाकी चारों ओर धूप अंधेरा। नहाते नहाते अंधेरे में मैं कुछ आगे बढ़ गई तो अपना संतुलन खो बैठी और जल के वेग से मेरे पांव उठ गए। मैं प्रवाह के साथ बह चली। जब मैं अपने को रोक पाने में असमर्थ हो गई तो चिल्लाई, अरे मैं बह गई। यह सुनकर साथ में आई अध्यापिका मुझे बचाने गंगा जी में कूद गई, पर एक तो जल प्रवाह का वेग और ऊपर से मेरे भारी भरकम शरीर का वजन, कहां झेल पाती वह दुबली पतली महिला। उधर बदहवासी में मैंने उसे जकड़ लिया तो वह भी मेरे साथ बह चली। कुछ देर बाद मैं इतना पानी पी चुकी थी कि अचेत हो गई। चेतना लौटने पर पाया कि मैं पौड़ी से दूर पहले पुल के पास प्लेटफॉर्म पर पड़ी हूं। धीरे धीरे मैं कुछ अधिक चैतन्य और स्वस्थ हुई। तब साथ की महिलाओं ने बताया कि हमको डूबते देख लीला भाई रोते हुए प्लेटफॉर्म पर बहाव की तरफ दौड़ती हुई चिल्लाती रही, महाराज हरिप्रिया डूब रही है, बचाओ महाराज बचाओ। तभी सहसा कंबल ओढ़े एक आदमी वहां प्रकट हो गया और उसने अपना कंबल फेंक पानी में छलांग लगा दी तथा थोड़ी देर में हम दोनों को किनारे खींच लाया। उसी ने मेरे पेट से बहुत सारा पानी निकाल दिया, परंतु तब हम में से किसी को भी यह ध्यान न रहा कि वह व्यक्ति कौन था। अपना काम कर वह बिना कुछ बोले चला भी गया। इस लीला का स्पष्टीकरण महाराज जी ने स्वयं किया। हमारे कैची लौटकर उन्हें प्रणाम करते ही नाराजगी की मुद्रा में केवल इतना पर कहकर चली जाती है आधी रात को ही स्नान करने, फिर हमें बचाना पड़ता है। श्री ओमकार सिंह एसएसपी के पद पर कानपुर में तैनात थे और श्री किशन चंद्र आईसीएस वहां के कलेक्टर थे। कानपुर में गंगा जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी। दोनों अफसरान अपने मातहतों के साथ एक बड़ी नाव में बैठकर बाढ़ का मुआयना करने निकल पड़े। तभी बीच धार में पहुंचकर पता चला कि नाव में तो छेद हो चुका है और पानी भरने लगा है। सबके प्रयास के बाद भी नाव से पानी उलीचना असंभव हो गया। गंगा जी का आर पार जान पाना असंभव था। मृत्यु निश्चित रूप से सामने आ चुकी थी। तभी ओमकार सिंह चिल्ला उठे, पागलों की तरह, गए महाराज गए, हम तो गए। और तभी नाव के डूबते डूबते न मालूम कहां से एक बहुत बड़े तने वाला जड़ सहित तथा अपनी शाखा प्रशाखा लिए एक पेड़ डूबती नाव से इस तरह आकर लग लिया कि न तो शाखाओं ने
नाव को उल्टा और न जड़ तने ने नाव को धक्का ही दिया। आनन फानन दोनों अफसर तथा मातहत नाविक आदि नाव से कूदकर पेड़ की शाखों में पकड़ते उस पर चढ़ गए और तनी पर अपनी अपनी जगह सुनिश्चित कर बैठ गए। देखते देखते नाव पानी में गड़प हो गई। अब दूसरी आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि तेज हवा, ऊंची लहरों एवं जल के भीषण वेग के साथ यह पेड़ कभी उन्नाव की तरफ जाए तो कभी कानपुर की तरफ, परंतु ऊंची लहरों तथा हवा के कारण न तो पेड़ कभी डगमगाया, न करवट ली इसने और न उल्टा, पर धीरे धीरे पानी के वेग के साथ बड़ी देर बाद 1-1.5 किलोमीटर बहकर कानपुर की तरफ बालू में किनारे पर आटकर अटक सा गया। इसके पूर्व की प्रवाह इसे पुनः ढकेल ले जाता। सब के सब किनारे पर कूद गए। यह घटना श्री किशन चंद्र ने, जो बाबा जी महाराज को कतई नहीं मानते थे, स्वयं मुझे लखनऊ में सुनाई। इन्हीं ओमकार सिंह जी की महाराज जी ने इनके गए महाराज चिल्लाने पर एक बार और भिन्न परिस्थितियों में रक्षा की। आप श्री हरिराम जोशी के साथ बरेली से लखनऊ लौट रहे थे अपनी कार में। रोजा से कुछ पूर्व पूरी तरह धू धू कर जलता हुआ एक पेड़ इनकी कार के आगे सड़क पर पलट गया। गति प्राप्त कार उस जलते पेड़ के अंग के सामने आने वाली थी कि चिल्ला उठे श्री ओंकार सिंह, गए महाराज। कार जलते पेड़ की शाखा में उलझकर रुक गई। परंतु इतने बड़े हादसे के बावजूद न तो ये दोनों आग से झुलसे और न इन्हें कोई खरोच आदि ही आई। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि कार की पेट्रोल टंकी में भी आग नहीं लगी। क्षतिग्रस्त कार के पुनरुद्धार में भी केवल 1200 रुपए खर्च करने पड़े। हेमदा का बड़ा पुत्र रब्बू जब जमशेदपुर में विजय मशीनरी में सेल्स ब्रांच में था, सेल्स के सिलसिले में वह रांची गया था। अपने काम के बाद एक साझे की टैक्सी से वह जमशेदपुर वापस आ रहा था। चाईबासा से काफी पहले टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया और उस पहाड़ी ढाल वाली सड़क पर टैक्सी बिना ब्रेक, क्लच, कंट्रोल के नीचे को दौड़ पड़ी, तेज और तेज। स्थिति समझकर 21-22 वर्ष का रब्बू जोर से चिल्ला उठा, महाराज बचाइए, महाराज बचाइए। उसका इस तरह चिल्लाना था कि एक चौड़े मोड़ पर टैक्सी एकाएक घूमकर चक्कर लगाने लगी, जबकि सरदार ड्राइवर उसे केवल मोड़ पर स्टीयरिंग घुमाकर नीचे जाती सड़क पर लाना चाहता था, नीचे खड्ड में गिरने से बचाने मात्र के लिए। इस तरह 3-4 चक्कर लगाने के बाद टैक्सी स्वयं ऊंचाई की ओर मुंह करके रुक गई। तभी सरदार जी बोल उठे, आज कौन भाग्यवान बैठा है मेरी टैक्सी में कि आई मौत टल गई। महाराज जी की कृपानुभूति करता रब्बू दूसरी सवारी लेकर जमशेदपुर पहुंच गया सकुशल, दूसरा जन्म लिए। कैनेडियन महिला सुनंदा मार्कस बाबा जी महाराज की बड़ी भक्त है। यूं तो उसका पति, देवर, ससुर आदि भी बाबा जी के भक्त हैं, पर सुनंदा का विशेष ही तौर पर महाराज जी से लगाव रहा। परंतु एक भारतीय साधु पर इस कदर समर्पित होने के कारण उसकी मां, जो एक अमेरिकन महिला थी, उससे तो चिढ़ने ही लगी थी। उससे भी अधिक बाबा महाराज से चिढ़ गई कि उसकी लड़की पर कैसा जादू कर दिया है इस भारतीय साधु ने। अपने रोष में वह बाबा जी महाराज को गालियां भी देती रही। सब कुछ जानते हुए भी त्रिकालदर्शी बाबा जी उसके इस व्यवहार के प्रति सदा ही निरपेक्ष रहे। याद तो करती है मेरी, गाली देकर ही सही, कुड़ कर ही सही। इसी दौरान सुनंदा की मां विदेश यात्रा पर निकली। अन्य स्थानों में होते हुए वे डेनमार्क आ पहुंची। इधर उनकी थैली भी सिकुड़ चुकी थी और कुछ अर्थाभाव उन्हें सताने लगा था। साथ में वे बीमार रहने लगी थी और हालत बिगड़ते बिगड़ते एक रात वे अपने होटल के कमरे में अचेता अवस्था में जाने लगी। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं रही कि उठकर होटल मैनेजर से इस विषय में सहायता के लिए भी कह सके। उन्हें परदेश में इस एकांत कमरे में अपनी मृत्यु साफ साफ दिखाई देने लगी। इस असहाय अवस्था में रोते हुए वे प्रलाप करने लगी, ओ सुनंदा के बाबा, सुनंदा के बाबा, कहां हो तुम? मेरी सहायता क्यों नहीं करते?
तभी कुछ देर बाद बंद दरवाजे से ही डॉक्टर के वेश में एक हब्सी आ पहुंचा। उसने पहले इन्हें इंजेक्शन, दवा आदि सब दी, जिससे इन्हें बहुत आराम हो गया और ये सो गईं। इन्हें यह भी होश नहीं रहा कि उस डॉक्टर से पूछे तुम्हें किसने भेजा और तुम्हारी फीस कितनी है तथा तुम मेरे बंद कमरे में कैसे घुस आए आदि। बाबा जी ऐसी लीलाएं करते वक्त मन बुद्धि को अपने पास कैद भी तो कर लेते थे। सुबह सूर्योदय के पूर्व ही वही व्यक्ति पुनः आ गया और इनसे बोला, मेरी कार बाहर खड़ी है, आप चलिए, आपको हवाई अड्डे तक छोड़ दूं। आपका जहाज कुछ देर बाद न्यूयॉर्क को रवाना हो जाएगा। आपका टिकट बन चुका है। और ऐसा कहते उसने मुख्तसिर रूप से इनका सामान पैक किया और इन्हें अपनी कार में बैठाकर ले चला। ये फिर भूल गई पूछना कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूं और कि होटल का हिसाब कैसे हुआ, किसने किया। हवाई अड्डे पर इन्हें जहाज में बिठाने के पूर्व इनका टिकट इन्हें देकर वह डॉक्टर कार में बैठा और चला गया। हॉलैंड से न्यूयॉर्क तक के लंबे सफर के हवाई किराए के हिसाब किताब के बारे में बिना कुछ बात किए बाबा जी की इस लीला का वर्णन मुझे सुनंदा ने स्वयं कैंची धाम में सुनाया। बजरंगगढ़ में भक्तों के बीच बैठे महाराज जी सहसा अपने हाथ फैलाए हुए, यानी ऊपर से गिरती किसी चीज को पकड़ने की मुद्रा में बोल उठे, ले, बच गया। महाराज जी के इस विचित्र से लगने वाले आचरण पर एकत्रित भक्त समाज हंसने लगा। बिना कुछ समझे महाराज जी भी हंसने लगे, पर कौन समझ पाया है कि कभी भी महाराज जी की ऐसी लीलाओं में निहित तथ्य और सत्य। तब तीसरे दिन कानपुर से आई एक कृतज्ञ महिला ने महाराज जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरा 5 वर्ष का बच्चा छत से गिर गया था, मैं तब चीख उठी, महाराज। और तभी मकान के नीचे से गुजरते एक आदमी ने ऐसे, यानी अपने हाथ उसी तरह फैलाए हुए जैसे महाराज जी ने फैलाए थे, हाथ फैलाकर मेरे बच्चे को अपनी गोद में थाम लिया। बच गया महाराज जी आपकी कृपा से, वरना। भक्तों की समझ में तब आ गया महाराज जी के हाथ फैलाने का क्या मतलब था। इन प्रसंगों के विरोधाभास में अपना एक अनुभव श्री सुशीलतर बनर्जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री के सचिव हुआ करते थे, इस प्रकार सुनाया। मेरे पिताजी बाबा जी के अनन्य भक्त थे। तब बाबा जी नैनीताल हमारे घर पधारे थे। एकाएक वे बड़ी जोर से सिसकियां लेने लगे और कंबल से अपना मुंह छिपा लिया। काफी देर रोने के बाद वे उठ खड़ी हुई और जाने लगे। पिताजी ने रोका भी, पर वे न माने। तब मैं भी उनके साथ लग लिया। बाबा जी सीधे कैलाखान होते हुए पैदल मार्ग से निकल पड़े और सीधे सेनेटोरियम पहुंचकर बड़ी तेजी से एक कमरे की ओर बढ़ उसमें घुस गए। मैंने देखा कि वहां एक मरीज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। बाबा जी को देखते ही वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, महाराज, मैं बड़ी देर से आपको ही याद कर रहा था, दर्शनों के लिए। आप आ गए। उखड़ती सांसों से इतना कहते उसने बाबा जी के ही समक्ष प्राण त्याग दिए। उक्त भक्त की पुकार में बाबा जी के दर्शन हेतु जो आतरता थी, उसने बाबा जी का आसन हिला दिया। बाबा जी की इस दया मूर्ति के दर्शन कर मेरा अंतर भर आया। सुशीतल बनर्जी। ऐसे ही आर्त पुकार को सुन बाबा जी ने लखनऊ पहुंचकर श्री संघ, तब प्राचार्य बिरला विद्या मंदिर नैनीताल के को तथा श्री हब्बा जी को भी उनके अंतिम क्षणों में दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। वर्ष 1950 की बात है। ग्रीष्मकाल था। बाबा जी महाराज एकाएक नैनीताल से चल दिए। हम भक्त भी साथ लग लिए। हल्द्वानी से लखनऊ वाली ट्रेन में हम सब महाराज जी के साथ बैठ गए। कहाँ जाना है किसी को पता न था।
9 बजे के करीब किच्छा स्टेशन पहुंचने पर बाबा जी उतर पड़े गाड़ी से। हम सब भी उतर गए। तब किच्छा में रोशनी का कोई प्रबंध न था और आबादी भी न्यून ही थी। अंधेरे में ही हम सब एक चाय की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब मुझे महाराज जी ने किच्छा के थानेदार को बुला लाने को कहा। थाना करीब 1 किलोमीटर दूर एक निर्जन स्थान पर था। अंधकार, उस पर जंगल का रास्ता। मैं किसी तरह एक फरलांग चल पाया था कि महाराज जी पीछे से एक ट्रक में आ गए अन्य भक्तों के साथ। मुझे भी बिठा लिया गया ट्रक में। थाने के सामने ट्रक रोककर एक वृक्ष के नीचे हम सब बैठ गए। उस समय रात के 11 बज चुके थे। पेड़ के पास कई अनजान आकृतियों को देखकर पहरे का संतरी सशंकित होकर पास आकर पूछने लगा तो महाराज जी ने कह दिया, हम डाकू हैं। पहरेदार डर गया। तब एक भक्त ने उसे थानेदार को बुला लाने को कहा, पर वहां थानेदार होता तो आता। संतरी ने भी उसकी अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया और भीतर जाकर थानेदार की पत्नी से डरते हुए सब बातें बता दी कि डाकू आए हैं। उत्सुक स्त्री तब 4 दीवारी से झांकने लगी। सभी ने आश्चर्य से देखा कि बाहर को देखते ही महाराज कहती वह स्त्री दौड़ती आई और महाराज जी के चरणों में लौट गई। संतरी मुंह बाएं देखता ही रह गया। महिला ने महाराज जी से घर चलने का आग्रह किया तो महाराज जी थाने के क्वार्टर के बरामदे में बैठ गए, कहते हुए कि तेरा पति घर में नहीं है, हम अंदर नहीं आएंगे। बरामदे में ही चाय आई और फिर भोग आदि भी। तब महाराज जी ने महिला को भीतर जाकर किवाड़ बंद कर सो जाने की आज्ञा दी। पूर्व में सबने देखा था कि एक पुलिसकर्मी महिला से बहुत घुल मिलकर निसंकोच बातें कर रहा है, परिवार के सदस्य की तरह। पर्वतीय सरल स्वभाव की वह महिला उसके आचरण को समझ नहीं पाई थी। थानेदार को सर्किल इंस्पेक्टर पहले ही डाकुओं को पकड़ने के बहाने वहां से हटा चुका था। उसका थानेदार की अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए कुछ दूसरा ही इरादा था, जिसमें थानेदार के मातहत और वह पुलिसकर्मी भी शामिल थे। परंतु महाराज जी के आ जाने एवं वहीं जम जाने से उन सबका कलेजा बैठ चुका था। सुबह 4 बजे महाराज जी उठकर चल दिए। वहां से कुछ दूर पर मोटरसाइकिल में आता थानेदार बादाम सिंह भी दिखाई दे गया। उसे रोककर महाराज जी ने दुष्टों के षड्यंत्र के बारे में सब बता दिया कि किस तरह उसकी स्त्री का अपहरण होने वाला था और उसे आज्ञा दी कि इस विषय में बिना शोर की अपनी पत्नी को नैनीताल उसके सास ससुर के पास भेज दी। फिर महाराज जी और हम सब पुनः हल्द्वानी यानी नैनीताल आ गए। क्या अपनी स्थिति से अनभिज्ञ इस द्रौपदी ने महाराज जी को पुकारा भी था कि उसकी लाज रखने प्रभु स्वयं दौड़े पड़े आए। लखनऊ के एक मुसलमान भक्त के बरेली में रहने वाले संबंधी ने एक फकीर से धन प्राप्ति हेतु याचना कर डाली। फकीर ने भी मौज में आकर उसे अरबी फारसी में एक मंत्र बता दिया और कहा कि 40 दिन इसे जपना और तब एक आकृति प्रकट होगी जो तुम्हारा मनोरथ पूरा कर देगी। पर इन 40 दिनों के जप के मध्य उस व्यक्ति का मन पलट गया और जब आकृति सचमुच प्रकट हो गई तो उसने ईश्वर दर्शन की याचना कर डाली। इस पर वह निम्न स्तर की आकृति यानी जिन्न रुष्ट हो गई और उसे तरह तरह से सताने लगी। उसका खाना पीना सोना चैन से कार्य करना सब हराम हो गया। यहां तक कि सोते सोते उसकी खाट भी पलट जाती। वह व्यक्ति दिन पर दिन सूखता चला गया। वह फकीर भी जिसने वह मंत्र दिया था उसके लिए कुछ न कर सका। टोने टोटके आदि भी सब बेकार हो गए उस जिन्न के आगे। उल्टे वह जिन्न और भी अधिक उग्र हो उठा। तब किसी ने उसे बाबा नीम करौली जी के पास जाकर फरियाद करने को कहा। मरता क्या ना करता। वह मुसलमान याचक इस हिंदू बाबा को खोजता खोजता आ ही गया उनके पास और अपना दुखड़ा गाकर रोने लगा बुरी तरह और बाबा जी से मुक्ति की प्रार्थना करने लगा। बाबा जी भला अपने को कैसे प्रकट होने देते सबके समक्ष। सो बोले,
तुमसे झूठ कह दिया गया किसी ने। हम कुछ नहीं जानते बच्चा। हाँ, यह कंबल जो हमको एक साधु ने दिया है, तुम ओढ़े रहो, शायद तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए। और ऐसा कह अपना कंबल उतारकर उसे दे दिया। बस क्या था, कंबल ओढ़ते ही जिन्न गायब, और उसको ऐसी शांति मिल गई मानो मीलों जेठ की दोपहरी में तपती बालों के ऊपर नंगे पांव चलने के बाद पीपल की नम छांव हासिल हो गई हो। पर बाद में जब उस व्यक्ति को पता चला कि यह कंबल तो बाबा जी महाराज का ही था, तो वह तन मन से उनका मुरीद हो गया। और जब दबाकर उनके चरणों में वह कंबल रखकर बैटरी चार्ज यानी अपने भाव में कंबल की शक्ति को पुनः जागरूक कर लेता था। अलौकिक उपचार लीलाएं। जा पे कृपा दृष्टि तुम करहूं, रोग शोक दुख दारिद हरहूं। बाबा जी द्वारा अपनी अलौकिकतापूर्ण लीलाओं तथा अपनी शक्ति के द्वारा अपने भक्तों आश्रितों को असाध्य रोग व्याधियों से मुक्त करना उनकी गजेंद्र मोक्ष लीलाओं का ही एक पक्ष था। ऐसी लीलाओं का कोई पारावार न था। कभी भी कहीं भी पुकारे जाने पर बिना पुकारे गए भी बाबा जी महाराज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने इन भक्त आश्रितों को कठिनतम रोग व्याधियों से उबारते रहते थे। आज भी तो यही लीलाएं कर रही हैं, जिनमें से कुछ का विवरण यत्र तत्र यहाँ तथा तृतीय सर्ग में सुलभ है। इन पर मनन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये लीलाएं भी उनकी दया का ही प्रतिबिंब है, और यही दया ही उनकी इन मोक्ष लीलाओं का मुख्य आधार है, जिसके लिए जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, इन गजेंद्रों को किसी भी शर्त या अनुबंध में बंधना आवश्यक न था। श्री केहर सिंह जी की जीभ के नीचे मांस का एक बड़ा लोथड़ा उभर आया, जो उन्हें खाने पीने में कष्ट देता रहा। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद निदान किया, यह कैंसरस ग्रोथ है। केहर सिंह जी बहुत दुखी हो गए कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बच्चे छोटे हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा। बाबा जी भी पता नहीं कहाँ हैं, उन्हीं से कुछ कहता हूं। तभी कुछ ही अरसे बाद महाराज जी आ पहुंचे लखनऊ, और उस दिन जब शहंशाह कोठी के पास यानी गोमती किनारे मेहरोत्रा जी एवं प्रेमलाल जी के साथ बाबा जी मिले, तो पहले तो उन्होंने सूरज बाबू से कहा कि मेरे लिए पानी ले आ। फिर प्रेमलाल जी से कहा दांत खोदने को एक सीख ले आ। जब दोनों विदा हो गए तो केहर सिंह जी को पास खींचकर कहा, अब बता क्या कहना चाहता है। विवल होकर चौधरी साहब अपनी दशा कहना, अपना दुखड़ा रोया। तभी बाबा जी ने उन्हें अपनी सीने से चिपटा लिया और अपनी दाहिनी हथेली से उनके सिर को कई बार जोर से मल दिया, फिर चेहरे पर भी हाथ फेर दिया और फिर छोड़ दिया, पर कहा कुछ नहीं। कुछ ही दिनों में वह कैंसरस ग्रोथ कहाँ गई पता न चला। डॉक्टरों के लिए भी यह एक अजूबा ही बना रहा। करीब 40 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई। बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। मेरे पास एक ही आसरा रह गया था, महाराज जी का निरंतर स्मरण। पत्नी के लिए दवा लेने गया तो रास्ते में किसी से पता चला कि महाराज जी बरेली आए हैं। मैंने दवा खाने में डॉक्टर का नुस्खा दिया और कहा कि घर भिजवा देना दवाएं। खुद मैं डॉक्टर भंडारी के घर भाग लिया, पर वहां महाराज जी नहीं मिले। 8 बजे रात तक एक पेड़ के नीचे बैठा उन्हीं को याद करता रहा। तब एक व्यक्ति से पता चला कि बाबा जी कमिश्नर लाल साहब के घर पर है। मैं भी रिक्शा से वहीं पहुंच गया, परंतु चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया। मैं बाहर ही महाराज जी को दीनता से पुकारता रहा अंतर में, और तभी महाराज जी बाहर निकल आए मेरी आर्त पुकार सुनकर और कहा,
रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। लाल साहब ने लाख कहा, पर महाराज जी उनकी कार में नहीं बैठे। रिक्शे में ही हम घर आ गए। घर पहुंचकर महाराज जी सीधे मेरी पत्नी के कमरे में पहुंचे और उनके पलंग के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्होंने अपने चरण उठाकर पलंग पर रख दिए। पत्नी ने प्रयास कर किसी तरह अपना सिर उठाकर चरणों में माथा छुआ और इसके साथ ही उनकी रही सही नब्ज भी छूट गई। मेरे पिता और बेटी हाहाकार कर रो उठे, पर बाबा जी चिल्लाकर बोले, नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। और ऐसा कहकर पत्नी के गाल पर चपट मारी। आधे घंटे के भीतर नब्ज वापस आ गई। तब 10:30 बजे रात बाबा जी ने हिमालय कंबल मांगा। श्री दया नारायण खत्री जी की दुकान से कंबल आ गया, जिसे बाबा जी ने खुद ओढ़ लिया और अपना ओढ़ा हुआ कंबल पत्नी के ऊपर डालकर चले गए। बाबा जी दूसरे दिन फिर आए और पत्नी की नब्ज उनके चरण छूते ही फिर छूट गई। तब महाराज जी बोले, माई हमें बहुत परेशान करती है, हमें बैठना पड़ जाता है। इसके बाद तो पत्नी बिना इलाज पाने के ही पूर्णतः स्वस्थ हो गई। उक्त घटना के कुछ वर्ष बाद पत्नी पुनः बीमार पड़ गई। सारा मुंह फूल गया, गले तक फफोले पड़ गए। न दवा भीतर जा सकी, न कुछ भोजन पानी। किसी दवा इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो पाया। तब घबराकर मैं सीधे कैंची धाम को भागा। सारी व्यथा बाबा जी से कही। उस समय महाराज किसी भक्त द्वारा लाई एक कचौड़ी दांत से काट रहे थे। वही कचौड़ी देकर मुझसे बोले, जा ले जा, माई को खिला देना। मैंने अर्ज की, महाराज, पानी तक तो उनके मुंह में जा नहीं रहा है, यह कचौड़ी कैसे खा पाएगी वे? तब महाराज जी ने पुनः जोर देकर कहा, जा ले जा, खा लेगी, सब ठीक हो जाएगा। लाचार होकर उस कचौड़ी को लेकर मैं बरेली लौट आया और उसे पत्नी को दे दिया। पत्नी ने पहले उस कचौड़ी को भरी आंखों से माथे पर लगाया और फिर मैं आश्चर्य से देखता रह गया कि धीरे धीरे उन्होंने पूरी कचौड़ी खा डाली और जैसा महाराज जी के श्रीमुख से निकला था वही हुआ। शीघ्र ही सब ठीक हो गया। वर्ष 1951 में मैं अपनी पत्नी कमला जी के साथ बैठा चाय पी रहा था। तब हम फॉरेस्ट क्वार्टर में रह रहे थे। पत्नी का स्वास्थ्य 1-2 माह से ढीला पड़ता जा रहा था। चाय पीते पीते मैंने देखा कि उनकी ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होती जा रही है तथा बायां नेत्र खुला का खुला रह गया है। देखते देखते चेहरा विकृत हो चला, होठ एक ओर को भींच गए। स्पष्ट था कि उन्हें पक्षाघात का दौरा पड़ गया था। अपनी आर्थिक दयनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता रह गया कि क्या करूं। महाराज जी को स्मरण करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा न था। वही करता रहा। उस पर राजकीय कार्यवश बाहर भी जाना पड़ गया। लौटकर पाया कि दशा और गंभीर हो चली है। आंख की पुतली में सफेदी आ गई है, धुएं सदृश, और चेहरे पर धूमिलता। डॉक्टर के पास ले गया तो देखते उसने फतवा दे दिया कि मर्ज लाइलाज है। दिल्ली लखनऊ ले जाने तथा अत्यंत पौष्टिक आहार की सलाह दे दी, जो मेरी आर्थिक स्थिति के बाहर की बात थी। रात को निराश लेटे हम महाराज जी का स्मरण करते रहे। न मालूम कब निद्रा ने आकर हमें अपने अंग में समेट लिया। पर 4 बजे सुबह पत्नी कमला उठते ही बोली, अरे, महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। हम दोनों रात भर स्वप्न में महाराज जी के ही साथ थे और उनकी बात सुनकर मैं भी हड़बड़ाकर उठा तो पाया कि प्रभु तो है नहीं, पर रात्रि भर सरकार के साथ रहने का ही प्रभाव होगा कि चाय पीते पीते उनकी खुली आंख झपकने लगी। थोड़ी
धीरे धीरे अपने स्थान पर आने लगी। एक ही चीज रह गई अब, पुतली में सफेदी तथा होठों का टेढ़ापन एवं चेहरे की धूमिलता। डॉक्टर से कहा तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। बोला, यह तो केवल उनकी दया कृपा का फल है। मैंने पुतली की सफेदी हेतु दवा मांगी तो उसने कहा कि इसका एक ही इलाज है, पुतली पर काला टैटू करवा दो। एकाएक मैंने उससे प्रभु का स्मरण कर एट्रोपिन की शीशी मांग ली। उसने हंसकर वह भी दे दी, कहते हुए, इससे क्या होगा। घर आकर मैंने उनकी आंख में एट्रोपिन डाल दी। 2-3 घंटे में आंख की सफेद धुंध भी गायब हो गई। कोई डॉक्टरों से पूछे, क्या एट्रोपिन इलाज है इस मर्ज का? परंतु चेहरा अभी भी श्रीहीन था और मुंह भी टेढ़ा ही था। 10-12 दिन के उपरांत महाप्रभु प्रातःकाल हमारे घर पधारे। उसी समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने निकली। प्रभु को देखा तो प्रणाम करने झुकी ही थी कि उन्होंने उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहू, क्या हो गया है तुझे? बस इतने में ही बाकी उपचार हो गया। संपूर्ण मुखमंडल में पुनः कांति आ गई। होठ अपनी जगह पुनः स्थित हो गए। प्रभु के हनुमानगढ़ प्रवास के समय की बात है। मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। शरीर में जगह जगह हड्डियां दिखने लगी थी। कमजोरी अत्यधिक हो उठी थी। खाना पचता न था। उल्टी आने को हो जाती भोजन के समय। मैं महाराज जी के ही साथ था बजरंगगढ़ में। एक दिन सुबह उठकर मुझे पांडे जी के घर ले गए। वहां कहा, मेरे लिए लस्सी बनाओ। लस्सी बनकर आई तो 1-2 चुस्की लेकर गिलास मुझे देते हुए कहा, पूरन, इसे तू पी ले। इच्छा न होते हुए भी मैंने वह मीठी लस्सी उतनी सुबह की ठंड में पी ली। पुनः दूसरे भक्त के घर जा पहुंचे। वहां आज्ञा हुई, नमकीन लस्सी बनाओ। वह भी आ गई और पूर्व की भांति कुछ पीकर गिलास मुझे दे दिया। अब और भी अरुचि के साथ मैंने वह गिलास भी खाली कर दिया। प्रभु तब पुनः हनुमानगढ़ की ओर चल दिए। सिपाही धारा से सड़क तक की चढ़ाई और फिर गढ़ की तलहटी तक कुछ सड़क की यात्रा। तब बोले, पूरन, लोटे में पानी लाओ, शौच जाऊंगा। उधर लस्सी पीकर मैं स्वयं बेहाल था। किसी तरह लोटा पानी का प्रबंध कर उनके पास जाने लगा तो उधर पीड़ा से बेहाल मैं स्वयं ही सड़क के किनारे शौच के लिए बैठ गया। देखा कि पेट से तर्जनी उंगली से भी मोटा एक हाथ का केचुआ निकल आया। उसके साथ ही न केवल पेट में वरन मन मानस में भी परम शांति अनुभव करता। जब मैं पुनः लोटा भरकर महाराज जी के पास पहुंचा तो वे मुझे देखते हंस रहे थे। स्वयं शौच नहीं गए। उसके बाद मेरा स्वास्थ्य स्वतः संभलने लगा। परंतु समझ में नहीं आया कि यह सब मीठी नमकीन लस्सी का प्रभाव था या महाप्रभु द्वारा उस लस्सी को अपना प्रसाद बना देना था। श्री किहर सिंह जी के पांव में वरम आ गया था। खाल के नीचे पानी भर गया था। मोटे मोटे थुलथुले हो चुके थे पांव। शायद डायबिटीज का असर था। बहुत कुछ इलाज पानी हुआ पर मर्ज ठीक न हो पाया। बहुत परेशान और दुखी हो गए वे। तभी बाबा जी आ गए लखनऊ। लखनऊ पहुंचते ही महाराज जी फोन से सूचित करवा देते थे उनको कि मैं आ गया हूं, तू आ जा। और ये भी सब काम छोड़कर पहुंच जाते थे बाबा जी के श्री चरणों में। अब की इनके पहुंचते ही महाराज जी ने इनके पैरों की तरफ इशारा कर कहा, दिखा दिखा। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा था अपनी बीमारी के बारे में बाबा जी से। बाबा जी तख्त पर झुके और अपनी तर्जनी इनके पांव में गड़ा दी और फिर हाथ उठा लिया। जहां उंगली गड़ी थी वहां आधा इंच के करीब गड्ढा बन गया। बात आई गई हो गई। परंतु 2-3 दिन के भीतर ही
केहर सिंह जी के पांव एकदम साधारण अवस्था को प्राप्त हो गए। पांवों की सूजन एवं खाल के नीचे भरा हुआ पानी भी न मालूम कहां गया। वृंदावन आश्रम में बाहर प्रांगण में बैठे होत्रदत्त शर्मा जी इमाम जस्ते में कुछ दवाएं कूट रहे थे। तभी पता नहीं किस ध्यान में डूब गए कि काफी ऊपर उठा हुआ मुसल इमाम जस्ते को पकड़ी हुई उंगली पर जोर से पड़ गया। उंगली पिचक्कर फट गई और उसमें से खून का फव्वारा निकलने लगा। कुटी में आराम करते बाबा जी को कहीं घटना का पता न लग जाए, इस भय से अपार पीड़ा सहते हुए इन्होंने वही तर्जनी पास की मिट्टी बालू में घुसीड़ दी और यथावत कुटाई करते रहे। पर वहां कैसे छिप पाती यह बात। तुरंत ही महाराज जी दरवाजा खोल कुटी से निकल पड़े और पास आकर इनका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोले, दिखा क्या हुआ। पर जब उंगली मिट्टी बालू से बाहर आई तो एकदम साबुत ठीक थी। दर्द भी न मालूम कहां चला गया। टीटागढ़ पेपर मिल से संबंधित लखनऊ का एक माथुर परिवार महाराज जी का भक्त हो चला था। कागज का थोक व्यापार करते थे घर के मुखिया। महाराज जी लखनऊ प्रवास के मध्य माथुर जी के आग्रह से दोपहर का प्रसाद उन्हीं के घर पा लेते थे अक्सर। माथुर साहब की 3 कन्याएं थी। बड़ी की दोनों आंखें पूर्ण रूपेण भेंगी थी। काफी उम्र हो चुकी थी पर आंखों के कारण अविवाहित रह गई। माथुर साहब की दौलत भी इस हेतु कुछ काम न आ सकी। दूसरी कन्या गूंगी भी थी और बहरी भी, केवल घर के कामकाज के सिवा अन्य किसी काम की न थी। तीसरी कन्या सुंदर भी थी, तेज भी, अपने मन का विवाह करना चाहती थी, पर बड़ी की शादी न हो पाने के कारण उसकी भी गाड़ी अटकी थी। सहज ही माथुर दंपत्ति इस कारण अत्यंत दुखी था। गूंगी बहरी लड़की स्वाभाविक था, बुद्धि की भी कुंद थी। महाराज जी ने माथुर साहब से कई बार कहा कि इसे आर्ट कॉलेज में भर्ती करा दे। पहले तो माथुर साहब ही इस विचित्र राय से कतराते रहे, पर फिर बार बार महाराज जी के कहने पर आर्ट कॉलेज ले भी गए तो प्रधानाचार्य ने स्वाभाविक था ऐसी गूंगी बहरी कुंद दिमाग लड़की को भर्ती करने से इनकार कर दिया। उस लड़की को तो बुद्धिहीन होने के कारण गूंगे बहरे स्कूल वाले भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। बाबा जी के कहने पर माथुर साहब लड़की को फिर ले गए आर्ट कॉलेज। फिर से इनकार हो गया। इसके बाद एक बार और इनकार हो गया, परंतु महाराज जी अड़े रहे अपनी ही राय पर। और जब माथुर साहब अब की ले गए उस लड़की को आर्ट कॉलेज, तो महाराज जी का चमत्कार, प्रधानाचार्य ने उसे स्वीकार कर लिया। और पुनः महाराज जी का प्रताप, लड़की पेंटिंग में इतनी दक्ष हो गई कि 5वें वर्ष की अंतिम परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हो गई। साथ में सुनने भी लगी और कुछ कुछ अस्पष्ट रूप से बुदबुदाकर अपनी बात भी कहने लग गई। इधर इस बीच बाबा जी ने एक दिन बड़ी को अपने पास बुलाया और उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ के 2 अंगूठों से मलकर न मालूम क्या किया कि उसकी पुतलियां इसी क्रिया से सीधी हो गई। फिर क्या था, लड़की अन्यथा सुंदर तो थी ही। शीघ्र उसका विवाह एक सजातीय से, जो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर था, हो गया। उधर उस बीच वाली लड़की को भी राजस्थान में नियुक्त एयरफोर्स के एक बड़े अफसर ने, जो विदुर था, अंगीकार कर लिया। तीसरी का रास्ता तो स्वतः ही खुल गया। केहर सिंह जी के सबसे छोटे लड़के आनंद की जब वह 13-14 वर्ष का रहा होगा, आंख में चश्मे के ऊपर अखरोट आकर इस तेजी से लगा कि चश्मे का कांच टूटकर बुरी तरह कई टुकड़ों में उसकी आंख में धंस गया। घटना 2 जनवरी 1958 की है, जब लड़का अपनी बहन कुसुम के साथ अखरोट की गेंद बनाकर टेनिस खेल रहा था। रक्त की धार बह चली। कुसुम ने घबराकर अपने पिता को फोन से सूचित किया कि आनंद की आंख फूट गई। वे भागे आए।
मेडिकल कॉलेज में आंख से कुछ बड़े कांच के टुकड़े निकाल लिए गए, पर तब भी 25-30 छोटे टुकड़े पुतली तथा अन्य भागों में ऐसे घुसे थे कि उन्हें निकाल पाना संभव ही न था। लड़के की एक आंख पैदाइशी खराब थी, अब दूसरी भी इस प्रकार से जा चुकी थी। डॉक्टर मेहरा तथा अन्य सभी ने राय दी कि एक बार लड़के को सीतापुर ले जाकर ऑपरेशन कराएं। दरअसल उनकी राय केवल सांत्वना के लिए थी। एक दिन लड़के ने अपनी बहन से कहा, दीदी, तुम ससुराल चली जाओगी तो मुझे भी ले जाना। मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूंगा, तुम मुझे रोटी खिला देना। संध्या को कुसुम से यह बात सुनकर किहर सिंह जी टूट से गए। इस मार्मिक बात की रात को पलंग पर लेटे याद आने पर वे बिलख कर रो उठे कि हे भगवान, मेरे पापों की सजा इस लड़की को क्यों दे रहे हो। इतने में फोन की घंटी बज उठी। इन्होंने उसे बेमन से जो उठाया तो महाराज जी की आवाज आई, किहर सिंह। जी महाराज। क्या कर रहा है? कुछ नहीं महाराज। नहीं, तू रो रहा है। तेरे लड़के की आंख फूट गई, उसे सीतापुर मत ले जाना, वे लड़के की आंख फोड़ देंगे। अलीगढ़ मोहनलाल के पास ले जा। और टेलीफोन बंद हो गया। तब पूरनदा महाराज जी के ही साथ थे बरेली में बैंक मैनेजर मेहरोत्रा के घर। उन्होंने बताया कि टेलीफोन करने के पूर्व बाबा जी ने कंबल से मुंह ढक लिया था और फिर चिल्लाकर कहा था, किहर सिंह रो रहा है, उसके लड़के की आंख फूट गई है। परंतु किहर सिंह जी ने तो तब बाबा जी को याद भी नहीं किया था। टेलीफोन मिलने के बाद चौधरी साहब के मन मानस में एक आशा की किरण से फूट गई। क्या अब भी गुंजाइश है आंख ठीक हो जाने की? अतः दूसरे दिन उन्होंने अपने सहकर्मी शर्मा जी से, जो उस समय शिक्षा विभाग के सचिव थे, डॉक्टर मोहनलाल को अपने लड़के के लिए अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में एक कमरा बुक करा देने का आग्रह किया। बाबा जी की लीला तो चल रही थी। शर्मा जी ने तत्काल डॉक्टर मोहनलाल को ट्रंक कॉल बुक कर दिया। बहुत प्रयास करने के बाद मिल पाने वाला ट्रंक कॉल पहली ही बार डायल करने में मिल गया। उधर फोन भी डॉक्टर मोहनलाल ने ही उठाया। जब शर्मा जी ने उनसे सब बात कही तो मोहनलाल जी कुछ रोष में बोले, कैसे लापरवाह है तुम्हारे ये किहर सिंह, अभी तक लड़के को नहीं लाए, जिसके लिए 3 दिन से कमरा बुक किया पड़ा है। किहर सिंह जी सुनकर अवाक रह गए कि किसने करा दी होगी कमरे की 3 दिन पूर्व ही बुकिंग। बाबा जी के सिवा कौन हो सकता है। तब दूसरे दिन इन्होंने तैयारियां करके अपनी पत्नी तथा भतीजे के साथ लड़के को अलीगढ़ भेज दिया। और अलीगढ़ पहुंचने पर स्टेशन में जिस व्यक्ति ने इन लोगों को रिसीव किया वे स्वयं डॉक्टर मोहनलाल थे, जो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पहले अपने घर ले गए, इन्हें स्नान आदि से निवृत्त करा, भरपेट नाश्ता कराया और तब अस्पताल ले गए। कौन प्रेरित कर रहा था अलीगढ़ के मशहूर व्यस्त डॉक्टर मोहनलाल को कि अपने मरीज को स्वयं स्टेशन से घर ले जाकर खातिर तवाजो कर अस्पताल ले जाए। 1 हफ्ते तक लड़के की आंख पर 7 अन्य विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च होता रहा। अंत में 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन के विरुद्ध परामर्श दिया, पर एक डॉक्टर शुक्ला जी ने ऑपरेशन कर डालने की हिम्मत कर दी कि इस पार या उस पार। लड़के की आंख तो वैसे भी जा चुकी थी, परंतु ऑपरेशन करने पर केवल कुछ ही कांच के टुकड़े निकल पाए। 20-22 बारीक टुकड़े तब भी बने रहे आंख के भीतर, जो अब आंख का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें निकालने का एक ही तरीका था, आंख को ही निकाल दिया जाए। लड़के की आंख में पट्टी बांधकर घर भेज दिया गया। शर्मा जी को फोन में सूचित कर दिया गया, सॉरी के साथ। जब आंख की पट्टी खुली तो लड़के को
दिखाई तो देने लगा कुछ कुछ, पर हर चीज की 20-22 आकृतियां ही नजर आती थी। वह न किसी चीज को और न किसी व्यक्ति को ठीक से पहचान सकता था। आंख में धसे ये 20-22 कांच के टुकड़े आंख के ही 20-22 लेंस बन चुके थे। कीहर सिंह हताश होकर लड़के को एक और बाबा के पास ले गए, अपने परिवार के सदस्यों की राय पर, जो सब के सब उन्हीं बाबा के तो परम भक्त थे, परंतु महाराज जी से विरोध रखते थे। उन संत बाबा ने राय दी कि बच्चा, चांद की किरणों में बड़े गुण हैं, बड़ी शक्ति है। लड़के से कहो कि रोज चांद की तरफ देखकर देखा करे। यह भी किया गया, पर लड़का 20-22 चांद, 20-22 उंगलियां और 20-22 आकृतियां देखता रहा। कीहर सिंह जी मन मारकर बैठ गए। और तब एक दिन फरवरी माह में ऑफिस जाते वक्त उनके टेलीफोन की घंटी बज उठी। उधर से बाबा जी बोल रहे थे, कीहर सिंह, क्या कर रहा है? यहां आ जा, लल्लू दादा घर, मैं वही हूं। और लल्लू दादा के घर का पता भी बता दिया। घर से निकलते वक्त लड़का दिख गया। प्रभु प्रेरित लड़के को भी गाड़ी में बिठा लिया। लल्लू दादा के घर पहुंचे, महाराज जी को प्रणाम किया, पर लड़के ने नहीं किया, हाथ तक नहीं जोड़े, खड़ा रहा केवल। और तभी बाबा जी ने खींच लिया लड़के को अपने पास, उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को अपनी तर्जनी से दबाकर छोड़ दिया। और तब कीहर सिंह जी से कहा, अब तू जा, अपना काम कर। मन ही मन कीहर सिंह को रोष व्याप गया कि इतनी दूर बुलाया और मिनटों में रुखसत कर दिया। बुलाए क्यों था तब? वे लखनऊ लौट आए, बात आई गई हो गई। तब 6-7 दिन बाद एक दिन उन्होंने बड़े विस्मय से देखा कि लड़का एक किताब लिए बड़े गौर से उसे देख रहा है। पूछने पर कि क्या कर रहे हो, लड़के ने कहा, पढ़ रहा हूं। और किताब से पढ़कर उन्हें भी सुना दिया। कहां गई वे 20-22 आकृतियां, जबकि आज के दिन भी कांच के वे 20-22 टुकड़े लड़के की आंख में ज्यों के त्यों बने हैं। डॉक्टर मेहरा और डॉक्टर मोहनलाल दोनों ने ही यह अचंभा सुनकर पुनः लड़के की आंख का परीक्षण किया और कांच के टुकड़ों को यथावत पाया वहां। डॉक्टर मेहरा ने तो लड़के की आंख का पूरा इतिहास लिखकर अंत में कह दिया कि यह तो केवल दैवी कृपा है, इसमें मेडिकल साइंस का कोई हाथ नहीं। और डॉक्टर मोहनलाल ने शर्मा जी से कहा, कौन है ये नीब करौरी बाबा? मैंने तो कभी देखा नहीं उन्हें, पर मेरे पास वे जब तब आंखों के मरीजों को भेजते रहते हैं। लड़के ने बाद में अपनी एमए तक की पढ़ाई सदा ऊंची श्रेणी लाकर पूरी की। महाराज जी के भगत श्री ओंकार सिंह जी के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ बाबा महाराज उसी की गाड़ी में भूमियाधार आए थे। रात्रि शयन के बाद सुबह मुंह अंधेरे ही युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल मंदिर से बाहर आ गए कि अंधेरे अंधेरे में ही शौचादी से निपट ले। कुछ दूर पर एक पहाड़ी नाले के पास युधिष्ठिर ने शौच के बाद एक चट्टान पर से अपना कोट जैसे ही उठाना चाहा कि उन्हें एक काले नाग ने डस लिया। युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागे कि सांप ने काट लिया, पर आधे मार्ग में ही अचेत होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में उनका सारा शरीर विष के प्रभाव से काला पड़ गया और उन्हें अन्य लोग मंदिर के पास ले आए। वे सब प्रकार से मृत हो चुके थे। उधर बाबा जी चिल्लाते रहे कि
युधिष्ठिर मर गया है, इसके बाप को खबर भेज दो। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा को डांट लगाई कि देखते क्या हो, इसे खूब तेज चाय पिलाओ। ऐसा ही करने का प्रयास किया गया, पर मृत को कैसे पिलाई जाती चाय। तब बाबा जी स्वयं आए, युधिष्ठिर को डांट कर कहा, उठ चाय पी, और अपने ही हाथों से उसे उठाकर बैठाकर चाय पिला दी। उसके बाद उसको आज्ञा दी कि उठो, गाड़ी पर बैठो, हमें रानी खेत ले जाओ। सभी आश्चर्यचकित हो यह तमाशा देखते रहे। बाबा जी स्वयं उसके बगल में बैठ गए और युधिष्ठिर गाड़ी चलाने लगे। भवाली पार हो गई। उधर बाबा जी और तेज कहते रहे